हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं सबसे पहले आप सबकी मोहब्बत का जो खुदा के खादिम भाई तारिक और भी जो खुदा के बरगज़ीदा खादिम बेटे या बेटियां जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो आए हुए हैं इस उम्मीद से कि हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे और खुदा की बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। तो खुदावन आप सबको बरकत दे। आए हम वक्त ज़ाया न करें, बल्कि खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो तलावत मुकद्दस है, मुकद्दस यिर्मयाह नबी की किताब बाब नंबर 17 और आयत नंबर 14। एक ही आयत तलावत करेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूकलिसियों से क्या फरमाता है। क्या कोई भाई या भाई बहन जिसने निकाला हो वो तलावत कर सकता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 बाब उसकी 14 आयत। ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आमीन। हालेलुया। खुदा का बरगज़ीदा यिर्मयाह नबी वो अपने सहीफे में खुदावन से इल्तिजा करता है, मदद मांगता है कि ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आमीन। खुदा का बरगज़ीदा खुदा का ममसूह फरमाता है कि ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। खुदा से मदद मांग रहा है। तो अजीजों, आज हमें भी खुदावन की मदद की जरूरत है। खुदा की हेल्प की हम सबको जरूरत है। खुदा का बरगज़ीदा फरमाता है कि ऐ खुदावन, और कोई शिफा नहीं दे सकता। शिफा किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। खुदावंद खुदा के पास है। खुदा का पाक रूह जो है वो आज हम सबकी हेल्प करता है। आमीन। ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। इसका मतलब कि अगर खुदा हमें शिफा ना दे तो हम शिफा नहीं पा सकते। इसके साथ साथ एक और आयत मुकद्दस है खुदा के कलाम मुकद्दस में, यूं मरकूम है कि जब तक किसी को आसमान पर से ना दिया जाए उसे जमीन पर कुछ नहीं मिल सकता। तो आज यिर्मयाह नबी के सहीफे में भी कुछ इसी तरह बयान किया गया कि ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। कितने लोग हैं जो यीशु से शिफा लेने के लिए आए? आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से बरकत को रिसीव करने के लिए आए? आमीन। क्योंकि हम सबको शिफा की, बरकत की, खुदा के कलाम की जरूरत है कि हम सबकी जिंदगियां मजीद खुदावन में बढ़ती जाए। बेशक कोई खुदा का खादिम है, बेशक कोई आम कलीसिया का मेंबर है, या बेशक कोई किसी गैर कौम से है, खुदा का कलाम सबके लिए बराबर है। वो ना मेरा तरफदार है ना किसी दूसरे का। अब हम इस चीज को गौर करेंगे, अपनी जिंदगियों पर भी गौर करेंगे, और यीशु मसीह जिसको हम अपना निजात दहिंदा कहते हैं, जो कि शाफी है, जो शिफा देने वाला है, जो कादिर मुतलक खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, वो हमें शिफा देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आया हम भी शिफा लेने के लिए तैयार हैं? ये इंसान को अपने आप को
खुदा की बरकत को, खुदा से शिफा लेने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको एक तमसील दूंगा कि जब इंसान तौबा करता है तो तौबा करने से पहले क्या करता है? वो तौबा की तैयारी करता है। क्या होता है? जब इंसान तौबा करने के बारे में सोचता है तो खुदा से सबसे पहले वो अपने आप को खुदा के हुजूर ले जाने के लिए उससे अपने आप को तैयार करता है, ताकि जब मैं खुदा के हुजूर जाऊं तो खुदा मुझे माफ कर दे। हम यीशु मसीह की जिंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आए यीशु मसीह की जो हमारा खुदावंद है, जिससे यिर्मयाह नबी भी खुदावंद से फरमा रहा है, दुआ कर रहा है, मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, वो क्या करता था, उसकी जिंदगी जो जमीन पर उन्होंने गुजारी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे चंद एक बातों पर। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह सारी रात दुआ करने में गुजार देते थे। अक्सर ही कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये रोजमर्रा रूटीन में हम सब खुदा का कलाम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे अपने लिए भी और जितने खुदा के खादिम हैं सबके लिए। बेशक हम कलीसिया के मेंबर हैं, छोटा है या बड़ा है, खुदा के हुजूर सब यकसा हैं। वो एक अलग बात है कि खुदा ने अपने ममसूहों को, अपने खादमों को मुकर्रर कर रखा है, उसने उनको चुना हुआ है, उसने उनको ब्लेस किया है, बरकत दे रखी है कि आप दुनिया की उस कोने से उस कोने तक जाकर मेरे कलाम की क्या करो? अंजील की मनाती करो, ताकि जो भी कोई उसको सुने, उसके वसीला से खुदा के हुजूर अपने आप को लाए, तौबा करे, ताकि निजात पा सके। आमीन। यीशु मसीह ने अपने कलाम में फरमाया कि तुम हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हमें जरूरत है कि हम अपना कितना वक्त खुदा के हुजूर गुजारते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना वक्त खुदा के लिए 24 घंटों में निकालते हैं? हर शख्स को पता है कि वो कितना वक्त खुदा के हुजूर देता है। अगर हम चर्च में आते हैं तो खुदा के घर में आते हैं, खुदा की हैकल में आते हैं। जब हम हैकल में आकर भी खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देते, बच्चों के ऊपर ही लगे रहते हैं या अपने ही सोचों या ख्यालात में लगे रहते हैं, तो हम कितना वक्त खुदा को दे रहे हैं यह हम सबको पता है। तो अजीजों, अगर हमारे ऊपर ये बीमारियां आती हैं तो ये आजमाइश की सूरत में भी आ सकती है। अगर कोई शैतानी कुव्वत हमें दबाती है तो ये भी आजमाइश की सूरत में हमारे ऊपर आ सकती है। या अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है तो इसका मतलब कि वो भी हमारी आजमाइश के लिए आ सकती है। लेकिन उससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुदा के हुजूर झुकना पड़ेगा, उससे सजदा करना पड़ेगा, उसकी बातों पर, उसके कलाम पर अमल करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कलाम में फरमाया कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जैसा कि मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 7 बाब में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब हमें मांगना है खुदा से। अगर आज हम शिफा पाना चाहते हैं या अपनी खुदा की दी हुई ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात, यीशु मसीह पाक है, यह बात सारी दुनिया जानती है। क्या यीशु मसीह पाक है? आमीन।
वाकया ही यीशु मसीह पाक है। खुदा के कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दस लिखी हुई है, अगर तू पाक है तो तू जिस चीज को छुएगा वो पाक हो जाएगी। आमीन। अगर तू पाक है तो तू जिस चीज को छुएगा वो पाक हो जाएगी। क्या यीशु मसीह पाक है? ये बात सच है। ये खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि यीशु मसीह पाक है। क्या कोई आयत मुकद्दस ऐसी है जो हमें इस चीज से साबित कर दे, प्रूफ कर दे कि वाकया ही यीशु मसीह पाक है? बहुत सारी आयतें मुकद्दस हैं जो कि मैं आपको एक तो जरूर दूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि जो 12 साल की औरत बीमार थी, उसका 12 साल से खून जारी था। वो कई डॉक्टरों के पास गई होगी, कई हकीमों के पास गई होगी, कई तबीबों के पास गई होगी, पता नहीं वो कहां कहां 12 साल घूमती रही, लेकिन उसने यीशु मसीह की शोहरत को सुना। क्या हुआ? यीशु मसीह की शोहरत को सुना तो उसने अपने दिल में ये सोच लिया कि अगर वो मुझे मिले तो वेलकम, अगर ना मिले तो मैं भीड़ में से होकर उनके कपड़ों को छू लूंगी तो भी मैं शिफा पा जाऊंगी। ये बात सच है कि यीशु मसीह पाक हैं और उनके बदन के साथ जो कपड़े लगे वो भी पाक हो गए, यहां तक पाक हो गए कि उनके कपड़ों से शिफा जारी हो गई। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआए रबानी पढ़ते हैं, यानी ऐ हमारे। अगर हम यीशु मसीह को बाप कहकर पुकारते हैं तो इसका मतलब कि हमारा उसके साथ एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। अगर रिश्ता है तो इसका मतलब कि वो बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर यीशु मसीह इतने पाक हैं कि वो जिस चीज को छूते थे वो पाक हो जाती थी, उनके बदन के साथ जो कपड़े लगे वो भी पाक हो गए, यहां तक पाक हो गए कि उनके कपड़ों से शिफा जारी हो गई। तो अगर हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो हमारी जिंदगी में तब्दीलियां जरूर आनी चाहिए। हमें भी अपनी सोचों को पाक रखना चाहिए, अपने बदनों को पाक रखना चाहिए, अपनी नजर को पाक रखना चाहिए, अपने हाथों को पाक रखना चाहिए, ताकि खुदावंद की आयत मुकद्दस जो खुदा के कलाम में मरकूम है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए। अजीजों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। कामयाबी इसमें है, कामयाबी इसमें है कि खुदा हमारे साथ है। कामयाबी इसमें नहीं कि ये चीजें या सब कुछ दुनिया की एशिया जो है वो हमारे पास है, इसमें कामयाबी नहीं। कामयाबी इसमें है कि खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो दुनिया की सारी चीजें जो है वो आपके ताबे हैं, वो आपके इख्तियार में। खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि तू मेरी रास्तबाजी की तलाश कर तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम है। आमीन। तो खुदा तो ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की दी हुई नेमतों को अपने पास कायम रख सके। आमीन। तीसरी बात, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 4 में, वहां मरकूम है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत है तो उसकी खूबियां भी हैं। खुदा क्या है? ये कैसे साबित होगा कि वाकया ही खुदा मोहब्बत है? आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे।
खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत है। हम सबसे पहले इसकी खूबियां जानेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 13 और आयत नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, खुदा साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती और शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। आए हम यीशु मसीह की जिंदगी पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे कि क्या यीशु मसीह ने वाकया ही सब्र किया। बेशक जो पहला लफ्ज है आयत नंबर 4, उसमें लिखा है कि मोहब्बत साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है। साबर का मीनिंग कि सब्र करने वाला इंसान। क्या आज हम अपनी जिंदगी में कितना सब्र करते हैं? यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर कोड़े खाए, मुंह पर तमाचे मारे गए, मुंह पर थूका गया, हाथ पांव में कील लगाए गए, पसली में नेजा मारा गया, सलीब पर लटका दिया गया। यहां तक कि सलीब पर लटका दिया गया और जान देने से पहले अपने बाप से दुआ की, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने इतना सब्र किया। लेकिन आज अगर हम उसके बेटे या उसकी बेटियां हैं तो हम कितना सब्र करके दिखाते हैं? कितना सब्र करते हैं हम अपनी जिंदगी में? सब्र करके दिखाना है, क्योंकि हम यीशु मसीह को कहते हैं ऐ हमारे बाप। और फिर हम आज यीशु मसीह से ये दुआ कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा, तू ही बचाए तो मैं, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आमीन। यीशु मसीह ने सब्र किया। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान कि यीशु मसीह ने फिर भी क्या किया? सारी दुनिया के ऊपर जिन्होंने उसे छेदा, जिन्होंने उसे मारा पीटा, जख्मी किया, कोड़े मारे, हाथ पांव में कील लगाए, फिर भी अपने बाप से फरियाद की और उनके ऊपर मेहरबान हो गया। आमीन। आज अजीजों हमें भी जरूरत है कि हम एक दूसरे के ऊपर मेहरबान हों। एक दूसरे के ऊपर क्या करें? मेहरबान हों। जैसा कि यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 4 और आयत नंबर 11 में उससे नीचे लिखा हुआ है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखना हम पर क्या है? फर्ज है। क्या है? हमारे ऊपर क्या है? फर्ज। एक दूसरे से मोहब्बत रखना। तो हमें अपनी जिंदगी में एक दूसरे को माफ करना है। क्या करना है? माफ करना है। आवाज बहुत कम हो गई आपकी। क्या करना है? एक दूसरे को आपस में माफ करना है। जब आज हम एक दूसरे की गुनाह को, गलती को, खता को माफ करेंगे तो हमारा खुदावंद भी हम सबको क्या करेगा? माफ करेगा। आमीन। कौन कौन शख्स तैयार है इस बात के लिए कि हम एक दूसरे के गुनाह, गलतियां, खताएं माफ करते हैं? जो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल में कोई बात नहीं रखनी। अजीजों, दिल में कोई बात नहीं रखनी। एक दूसरे की खता को माफ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में फरमाया कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते। अगर आज
हम अपने दिल में गुस्सा रखेंगे, खफगी रखेंगे, तो हमारे लिए भी कोई दूसरा गुस्सा रख सकता है, खफगी रख सकता है। तो हमें सब्र करके दिखाना है, जैसा कि हमारे मुनज्जी यीशु मसीह जो नजात दहिंदा है, बादशाहों का बादशाह है, जो तबीब आज़म है, रिहाई का पैगंबर है, शिफा का मंबा है, रिहाई का पैगंबर है, वही नजात दहिंदा है। वही हमें आज हमारे गुनाहों से, हमारी गलतियों से, हमारी खताओं से हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में अगर यीशु मसीह को बाप कहते हैं तो बाप की तरह के काम करने भी सीखने पड़ेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। कि हम सब ने क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। क्या करना है? यीशु मसीह के बातों से नहीं, अमल करके दिखाना है। अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़े, बाब नंबर 20 और उसमें लिखा है आयत नंबर 11, जब आखिरी अदालत होगी, जब यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठेंगे, तो उस वक्त क्या होगा? निकालिए मेरे साथ हवाला, यूहन्ना अरफ का मुकाशफा की किताब, बाब नंबर 20 और आयत नंबर 13 पढ़ेंगे हम। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे रुआ ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। आमीन। कि हमारा इंसाफ जब होगा तो वो हम सबके अमाल के मुआफिक होगा। खुदा सबके लिए बराबर है। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मेरी भेड़ें गैर कौमों में भी मौजूद हैं, जो मेरी आवाज को सुनती और मेरे पीछे हो लेती हैं। आज हम अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना लें। किसको अपनाएं? खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें। अगर यीशु मसीह ने आपको ब्लेस कर रखा है, आपको बरकत दे रखी है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये आखिर जमाना में बड़ी पावरफुल बात है कि यीशु मसीह ने आखिर जमाना में आपके ऊपर अपना कुदरत वाला दहना हाथ रखा हुआ है। क्योंकि जो आखिरी जमाने की बातें हैं उसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा तिमोथियस बाब नंबर 3 आयत नंबर 2 से नीचे लिखा है। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़बत, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ और घमंड करने वाले होंगे। वो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आमीन। कि आखिर जमाना जब होगा तो उसमें क्या होगा कि लोग खुद गर्ज होंगे। तो आज के दौर में आप देखें कि लोग कितनी खुदगर्जी करते हैं। वो अपने आप को बड़ापन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावंद को आजिज़ी पसंद है। क्या पसंद है? यही मोहब्बत है। वो शायर ने एक गीत गाया, सदा नीविया रुखा नु फल लगदा, जेड़ा झुकदा नहीं हो वो टुट जांदा, ओनू कट के माली सुट देंदा, 2-4 दिनां विच सुक जांदा। हालेलुया। तो अजीजों, जो दरख्त झुक जाता है उसे बहुत सा फल लगता है, उसे बहुत सा फल लगता है।
यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा आसमान की बादशाही में क्या किया जाएगा? जोर से बोले, क्या किया जाएगा? जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में। यही बात है कि जो अव्वल होंगे वो आखिर कर दिए जाएंगे और जो आखिर होंगे वो। यीशु मसीह ने मुकद्दस मूसा नबी की शरीयत की किताब पढ़े, उसमें खुदा ने कितने अहकाम दिए थे बनी इस्राएल को? 10 अहकाम दिए थे जो अपने हाथ से उन्होंने तहरीक किए थे। उनमें से एक हुक्म था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। क्या कहा? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। क्या आज हम भी अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं? क्या करते हैं? नहीं करते? क्या करते हैं? क्या हम भी अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं? यीशु मसीह ने तो अपने बाप की भी इज्जत की और अपनी मां की भी इज्जत की। यीशु मसीह ने अपने बाप के हुक्म के मुताबिक, उनको पता तो था, लेकिन गत्समनी बाग में जाते हैं और अपने बाप से दुआ करते हैं, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन साथ ही दुआ की, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि। लेकिन आज हम किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? हमें अपनी भी जिंदगी को बदलना है, क्योंकि आज की आयत मुकद्दस में हमने ये पढ़ा है कि ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा, क्योंकि हम उससे मांग रहे हैं क्या? बरकत, शिफा, निजात, रिहाई, खलासी और भी बहुत सी जरूरियात जिंदगी है जो हम खुदा से मांगते हैं और खुदा हमें देता है। यीशु मसीह ने अपने बाप से दुआ की कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन साथ ही दुआ की, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि। लेकिन अजीजों आज हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, अपने बाप के हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि हमारा जब हिसाब किताब होगा तो हर एक बशर के अमाल के मुआफिक ही उसका इंसाफ किया गया। तो जब इंसाफ अमाल के मुआफिक होगा तो क्या हमें अपने अमाल नहीं बदलने चाहिए? क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अपने बाप के कहने के मुताबिक अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पर अमल नहीं कर सकते। करना चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से शाबाश। कि अगर आप अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको शाबाश। और खुदा भी आपको बरकत देगा। मैं दुआ करूं आपके लिए, मैं दुआ करूंगा कि इस मिनिस्ट्री को, पावर ऑफ गॉस्पल, ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो भाई हैं तारिक, बाकी भी जो खुदा के बरगज़ीदा हैं, खादिम हैं, आप सबका भी मैं शुक्रगुजार भी हूं और आपके लिए दुआ गो भी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम डिलीवर कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम सब खुदावंद से शिफा भी हासिल कर सकें और अपनी बरकत को भी रिसीव कर सके, और खुदावंद खुदा हमें निजात भी दे। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में जो आज हमने पढ़ा कि ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा, यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को अच्छा किया। ये सारी दुनिया जानती है, तारीख भरी पड़ी है इस बात से कि यीशु मसीह ने
मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील देखें, बाब नंबर 15 और आयत नंबर 30 से नीचे वहां लिखा हुआ है कि बहुत सी भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के पास आई, जो कि टुंडे थे, लंगड़े, और यीशु मसीह के कदमों में उनको डाल दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनको अच्छा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको शिफा दे दी, शिफा बख्श दी। वो आज भी हम सबको देने के लिए तैयार है। मैंने एक बात आपके साथ शेयर की है। कामयाबी इसमें है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे कामयाबी इसमें है कि खुदा हमारे साथ है। कामयाबी इसमें नहीं कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। हालेलुया। हम सबको यीशु मसीह के पास जाना है, यीशु मसीह को अपने करीब लाना है। अगर हम बीमारियों से आजादी चाहते हैं, परेशानियों से आजादी चाहते हैं, इब्लीसी कुतों से शिफा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने कलाम में लिखा है कि कुछ बदरूहें ऐसी हैं जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। और अजीजों, याद रखो कि कुछ बीमारियां भी ऐसी ढीठ हैं कि वो भी दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने 40 दिन का एक रोजा रखा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की गवाही है। मैंने 40 दिन का एक रोजा रखा है। और ये पिछले दिनों में मैं आपसे एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगा। ये पिछले महीने में मैं कराची विजिट पे गया हुआ था। माँ के पेट में एक बच्चा था। हर महीने डॉक्टर जो थी वो अल्ट्रासाउंड करती थी और वो बेटा था। जब मैं विजिट पर गया तो वो भी पास्टर था, खुदा का खादिम था, उसकी बीवी और वो दोनों, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे कहा कि सर हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि हमारे पास 4 बेटे हैं लेकिन हमें बेटी की जरूरत है। मैंने दुआ की और खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया। खुदा के रूह ने मुझे बताया कि आप जब ये अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या पैदाइश होगी बच्चे की तो वो बेटी होगी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने 1 हफ्ते के बाद, 9वां महीना स्टार्ट था, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया 1 हफ्ते के बाद, तो डॉक्टर अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ गए कि ये कैसे हो सकता है कि 4 अल्ट्रासाउंड मैंने पहले किए हैं, उन सब में बेटा है, और आप ये जब 5वां अल्ट्रासाउंड कर रही हो तो ये बेटी कैसे हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये यीशु मसीह की कुदरत है जो आज भी शिफा देने की कुदरत है। तो अब जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने फिर मुझे उसकी तस्वीर सेंड की और मैंने उसका नाम भी रखा। उन्होंने कहा जी कि आप इसका नाम भी रखें। मैंने उसका नाम भी रखा और खून ही के ऊपर उसे खुदा ने बरकत दी। मैंने दुआ की और खुदा ने उसे बरकत दी। तो आज यीशु मसीह आपके लिए भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, बड़ा इख्तियार है उसके पास आज भी। तो वो आज भी यहां पर मौजूद है, वो आज भी यहां पर अपना काम करने को है और वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि आज जो हम उसका कलाम सीख रहे हैं तो हमारी जिंदगियों में जरूर है कि तब्दीली आएगी। मेरा ईमान है, आप सबका भी ईमान है कि यीशु मसीह अव्वल भी था और आखिर भी। तो अजीजों, किसी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रॉब्लम से परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी इब्लीसी कुव्वत से घबराने की जरूरत नहीं। मैं आज भी चैलेंज करता हूं इस बात का कि जो कोई इब्लीस कहे कि मैं नहीं जाता, आप लेके आए सामने, 2 मिनट में वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूं। ये यीशु मसीह के नाम की गवाही है। ये यीशु मसीह इख्तियार रखता है हर एक बदरू पर, हर एक बीमारी पर, हर एक
प्रॉब्लम पर, परेशानी पर इख्तियार रखता है कि वो हर तरह के काम करने पर उसे खुदा ने कुदरत बख्शी है। आप मानते हैं कि साइंसी टेक्निक के मुताबिक आपने पढ़ा होगा कि 3 दिन तक इंसान जो है वो रिवर्स आ सकता है जब उसकी डेथ हो जाए तो, लेकिन चौथे दिन के बाद उसकी वापसी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह लाजर की कब्र पर चौथे दिन गए और उसे जाकर कहा कि ऐ लाजर कब्र से, तो अजीजों हमें भी अपने आप को जिंदा करने की जरूरत है। कैसे होंगे? खुदा का कलाम पढ़ेंगे, सीखेंगे, खुदा के खातमों की रिस्पेक्ट करेंगे, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करेंगे, खुदा किसी को डिग्रेड करने की कोशिश न करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दूसरे को अपने से क्या करो, बेहतर समझो। क्या करो? दूसरों को अपने से बेहतर समझो, दूसरों को अपने से बेहतर समझो, इज्जत दो, तो खुदा तुम्हें भी इज्जत देगा। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मैं इसी बात के साथ आमीन कहना चाहूंगा कि ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा, तू ही मुझे बचाए तो मैं, क्योंकि तू मेरा है। आज हम सब यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? फख्र करते हैं। क्या करते हैं? जो कोई फख्र करता है वो अपना हाथ हवा में लहराए ताकि पता चले कि हम वाकया ही हम सब यीशु मसीह के ऊपर फख्र करते हैं। हालेलुया। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है।